गुरुजी, 4-5 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है और टाइम कैसे गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। और एक दो क्वेश्चन दिमाग में है जो कि लग रहा है भारी कर रहा है मुझे, कि हम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे घर में भी सब लोग सत्संग में हैं, हम भी सत्संग में हैं, वहां हमारा इजी हो जाता है। लेकिन जहां हम ऑफिस में रहते हैं, जहां हम लोग लगभग 80% टाइम अपने ऑफिस में दे रहे हैं, वहां जो लोग नहीं जुड़े हैं किसी भी अपने उससे, वहां ऑफिस में काम कैसे हम अपने आप में अच्छा कर पाए, क्योंकि काम अच्छा करना भी प्रॉब्लम, काम ना करना भी प्रॉब्लम। तो ऑफिस में हम कैसे अपने इसको आगे बढ़ाएं। दूसरा, जैसे हमने सुना है गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, तो गुस्सा अगर हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स का बच्चों के लिए होता है, गुरु का शिष्य के प्रति होता है, तो अगर वो गुस्सा उस प्रकार का है तो क्या वो भी प्रेम का ही रूप है? क्या उसको भी हम प्रेम माने? ये तो क्वेश्चन मन में है और आशा है कि इसका धन्यवाद। भगवान जी, एक प्रश्न था। जैसे ब्रह्मानंद की बात चलती है कि ब्रह्मानंद जो है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, तो ये पता कैसे चलता है कि ब्रह्मानंद में है या वो आनंद आ गया है, उसको उसकी क्वालिटी? हरिओम भगवान जी। जो कुछ पाया है भगवान की कृपा, गुरु सतगुरु की कृपा से पाया। सही बात भगवान जी, जब यहाँ आए थे तो हमको बहुत कष्ट थे, लेकिन भगवान ने सदैव से अपनी कृपा बरसाई। जो उस दिन से कष्ट काटे और हालते तो बहुत आते हैं, पर वो किनारा भगवान कर देते। हरिओम भगवान जी। हर पल आपने जैसे कल भी बताया कि हर जगह भगवान ही भगवान है, और ये वाले अनुभूति हर पल होती है, ये खुशी है। हरिओम गुरु जी। अच्छा लग रहा है, गुरु जी बोले हाँ आओ तो खाली होके आओ, और जैसा भी डालोगे ऐसा ही उगेगा। तो भगवान जी बहुत कुछ मिला है यहाँ से। अब गुरु जी बोल रहे थे कि जहाँ से पाया है वहां से भी पूरा ही हो, तो यही संकल्प है कि बस पूरे हो जाए। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, 2 दिन से ज्ञान अंदर नहीं जा रहा, बस अपने प्रेम का इजहार करना चाहते, आप कहें तो। एक भाव आ रहा है। सत्संग हो जाए। जी भगवान जी, थैंक यू। अब शाम को हम आप लोग को टाइम देते हैं। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, मतलब हमारे अंदर ये है, जब से सत्संग में हम जुड़े तब से हमको बहुत, मतलब बहुत मेरे शरीर में कष्ट थे, धीरे धीरे सब कट गए। लेकिन भगवान जी, शांति है, लेकिन मन की शांति नहीं, मन की स्थिरता नहीं है। अपने आप को हम बदल नहीं पा रहे हैं भगवान। बस ये मतलब हर हमेशा अभी हमारे अंदर बहुत विकार है। दोनों बात कर रही है। आज भगवत गीता की अध्याय 12। कल बोला था हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र मिलता हूँ। प्रश्न भी उठा था कि मन क्या है, चित्त क्या है। तो अब बोल रहे हैं कि मन को और बुद्धि को मुझ में लगा। तो ये जो लगाने वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी से पहले बोला मन चंचल है और सारा समय ये जगत में जो आकर्षण है उस ओर भागता रहता है। तो ये जो मन की जो गति है, जो बाहर की ओर दौड़ रहा है, संसार की तरफ, माया की तरफ, पदार्थों की ओर, तो ये मन है। और जब ये भीतर रहता है, अंदर भी खिचड़ी पकाता है, तो वो है अंतःकरण। कल
बोला था अपना चित्त मुझ में लगा। आपके चित्त में कहता है कि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं हो, मुझ में लगा। हमारा भीतर कहाँ कहाँ जाता है, वो भीतर हमारे बैठ जाता है। तो परमात्मा के अलावा चित्त में कुछ नहीं हो। और आज बोल रहे हैं मन और बुद्धि मुझ में लगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करुणा है, भगवान की करुणा है। बोल रहे हैं मन और बुद्धि मुझ में लगा। मन बोला है, मन क्या है? जो बाहर दौड़ रहा है संसार में, माया में। और ये जगत है, जगत को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ्या। आपका मन कहीं आकर्षित हुआ संसार में, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दौड़ रहा है, आकर्षित कर रहा है, पर भगवान को मालूम है ये आकर्षण कितनी देर, ये आकर्षण क्षणिक होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा, चाहे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई स्थान, कोई स्थिति, पर थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाता है? आप कोई भी चाहे वस्तु ले आइए, कपड़ा ले आइए, फर्नीचर ले ली, फिर वो थोड़ी देर के बाद उससे आपका मन क्या होता है? हट जाता है। ये मन का स्वभाव है। या फिर वो हो जाती है, पुरानी हो गई वस्तु, पुरानी हो गई, व्यक्ति के साथ बहुत दिन से रहे, तो उससे मन उपेक्षित हो जाता है। क्योंकि संसार का जो जगत में है सब क्या है? क्षय होने वाला। और जो क्षय हो रहा है वो हमको कब तक अपने में स्थिर रख पाएगा? क्षय हो रहा है, ये मन को, फिर इसकी दौड़ शुरू हो जाती है। एक जगह से हटा, फिर दूसरी जगह गया, फिर अब ये खत्म हो गया, अब ये खराब हो गया। रोज कपड़े लड़कियां बदलती हैं और कहती फिर नहीं पहनेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। आजकल तो बड़ा चीज हो गई, घर बदलते हैं, गाड़ियां बदलते रहते हैं, न जाने गाड़ी एक है, आपको ले जा रही है, चाहे छोटी गाड़ी है लेके जाएगी। हम कहते हैं चाहे छोटी गाड़ी में चाहे बड़ी गाड़ी में जाओ, पहुंचोगे तो वहीं पर गाड़ी रखी, पहले उसी गाड़ी के लिए भी से दौड़ेगी, ये लेंगे फिर दूसरी गाड़ी। हम तो देखा है कई जगह से गाड़ियों में गाड़ियां बदलते हैं। कपड़ों की तो गिरते रहते कपड़े, जूते चप्पल गिर रहे हैं। वस्तु जो आज अच्छी लग रही खाने में, कल फिर वो दूसरा आ जाती, कोई तीसरी आती। पहले गोलगप्पे टिक्की अच्छे लगते थे, अब मोमोज अच्छे लग रहे हैं, पिज्जा अच्छा लग रहा है। तो वही दौड़ है ना, पुरानी हो गई वस्तुएं है तो वही की वही। मन भागने का स्वभाव, आकर्षण कम हो जाता है, ये मन का स्वभाव है। इसलिए तो हम तो कहते हैं जितने भी बिजनेसमैन और ये लोग सब जो बनाते हैं ना, ये जानते हैं मन की स्थिति, ये विविधता लाते हैं कपड़ों में, चीजों में, वस्तुओं में, वही चीज को घुमा फिरा के। तो ये मन बाहर दौड़ रहा है। अब पता है कृष्ण को कि इसमें इनको क्या होगा, ये इसलिए सारा समय विचलित रहता है, हलचल में रहता है। अब इसको कहाँ लगाना है? कह रहे इसलिए तुम मुझ में लगा, मन को मुझ में लगा, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रीतम मेरा नित्य नया, भगवान नित्य नया है। आप अभी उससे उबेंगे नहीं। कोई भी भगत उबा भगवान से, चाहे मीरा थी, चाहे चैतन्य महाप्रभु थे, प्रहलाद थे, कोई उबे नहीं, नित्य नया। अरे कल्पना में भी कितना सुंदर सुंदर भगवान को बनाते हैं। तो ये भगवान इसलिए मन को जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। और ये बुद्धि तो तार्किक होती है, तक करती रहेगी, अच्छा है कि नहीं है, फिर भगवान है कि नहीं है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। और बोलते हैं कि मन से तो फिर भी भाव से, अब हृदय से करेंगे। बुद्धि तो तर्क वाला, दिमाग से अहंकार लेके आती है, कैसे, कब, क्यों, कहाँ। अब बुद्धि वाले पूछते हैं, सब बोलते हैं भगवान है,
तो बोलते भगवान कहाँ है, कैसे है, हमें तो नहीं दिखते, दिखाइए, फिर भगवान है तो दिखाइए। बुद्धि ऐसा बोलती है, तर्क देती है, लंबा से रेल रहा है, बुद्धि बोलेगी। एक बार मजे से संत बोल रहे थे, इन्होंने उससे पूछा तुम भगवान को दिखाइए कहाँ है, हम तो नहीं बोलते, बुद्धि नास्तिकता आती है। तो उसने बोल दिया, बोलते तुम्हें जहर पता है, तुम्हें पता है? बोले जहर क्या करता है, बोला जहर क्या करता है, जहर मार देता है, तुमको पता है जहर मारता है? तो बोला कैसे पता, तुमको सब प्रैक्टिकल चाहिए ना, तुम्हें आपने चाहिए, तुमने कभी खा के देखा है, कभी खा के देखा है जहर, खा के देखा, प्रैक्टिकल नहीं। भगवान है, भगवान नहीं, कैसे है, दिखाइए। अरे तुमने पढ़ा शास्त्रों से तो तुम्हें पता चल गया भगवान है। जैसे जहर पता है कि पढ़ा है, किसी सुना कि जहर से मरते हैं, एक पेड़ लगा हुआ उसको खा लो तो मर जाएगा फूल उसका, तो पता चलता है। बुद्धि पर तर्क देखती रहती है, भगवान कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो कहते ये सब जो भीतर भीतर बातें उठे, उससे अच्छा पहले ही बोल दो, बुद्धि को मुझ में लगाते। बुद्धि तभी लगेगी जब आपका ये अहंकार हटेगा, मन बुद्धि मुझ में लगा, फिर कहीं और न जाए। ये मन जो भटकने वाला स्वभाव है ना, फिर कहीं और न जाए, ये स्थिति है। हमारा मन जो भागता है, जैसे नदी का प्रवाह क्या होता है, सारा समय समुद्र में ही होता है, समुद्र की ओर केवल समुद्र में ही जाके गिरती है। इतना लंबा रास्ता तय करती है, गंगा गंगोत्री से लेके चलती है, कितने आकर्षण है उसमें, चारों तरफ बहुत अमूर्त, कितने आकर्षण मिलते हैं नदी को, गंगा नदी को। सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, सुंदर सुंदर फल होते हैं, सुंदर जानवर आसपास आते रहते हैं, आकर्षित हो सकती है। लोग इतना पूजते हैं, बनारस में गई, हरिद्वार में गई, लोग फूल चढ़ा रहे हैं, चीजें चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, मेवे चढ़ा रहे हैं, वस्तुएं सोने चांदी सब रुकी वहां पे, कहीं रुकती न, इतने बड़े दृश्यों में रुकती न, मान सम्मान में रुकती, कहीं नहीं रुकती, चलती चली जाती, चलती चली जाती। संसार के आकर्षण नदी को नहीं आकर्षित करते ना, उसका लक्ष्य केवल क्या है, सागर, वो वहीं जाके मिलती है। तो कहते हैं ऐसे ही आपके मन का और बुद्धि का स्वभाव संसार में दौड़ रहा है, भले मिल रहे हैं बहुत सारे जन, इस मार्ग में आप चल रहे हैं, आपको बहुत सारे आकर्षण मिलेंगे। संसार में चाहे न मिले, पर इस मार्ग में जैसे ही चलने लगते हैं, साधु महात्माओं के पास धन भी बहुत आ जाएगा, मान भी बहुत हो जाएगा, यश भी बहुत हो जाएगा, कीर्ति भी बहुत हो जाएगी, आगे पीछे धकेलते आएंगे, आकर्षण बहुत है, लोग आपकी तरफ सारे सारे आकर्षित होंगे, और मन सारा कहाँ लगा रहे, बोल रहे हैं परमात्मा में। आप वहीं गिरेंगे, जैसे सागर में नदी गिरती है, तो भगवान कह रहे हैं मुझ में लगाओ, मुझ में लगा। दिन प्रतिदिन आपका जो परमात्मा की तरफ जो लगाव है, जो प्रेम है, आपका मन नित प्रतिदिन उनसे प्रगाढ़ होता, बढ़ता जाए, प्रेम बढ़ता जाए। गीता भगवान बोलते थे, दूज का चंद्रमा बनोगे कि पूर्णमासी का बनोगे, तो सब बोलते हैं पूर्णमासी, फुल मून, सबको फुल मून अच्छा लगता है, पर उन्होंने बोला नहीं, पूर्णमासी के चंद्रमा में क्या खासियत होती है, अभी तो पूरा है, पर उसके बाद धीरे 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 कम होता जाता है, कृष्ण पक्ष आ जाता है, नीचे घटता चला जाता है, पर दूज का चंद्रमा होता है, तो उसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही भक्त का जो परमात्मा की तरफ प्रेम है, वो नित प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए, उसमें पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए। पूर्णिमा बहुत अच्छी बोलते हैं, बाकी प्रेम की कभी भी पूर्णिमा नहीं लाइए, हम तो बस हो गया, प्यार मिल गया, इतना इनफ है, काफी है, नहीं,
वो सारा समय हमारे अंदर चलता रहे, उसका प्रेम, उसकी इसकी, कहीं पे भी है, कैसे भी हम हैं, हमारा मन कहीं न जाए, घूम फिर के वापस वही है। जैसे बच्चा होता है ना, घूम फिर के फिर माँ के पास लौट आता है, कितने खिलाने दो फिर माँ चाहिए होती है। ऐसे ही आपके मन का आकर्षण परमात्मा हो, गुरु हो। संसार के आकर्षणों में आप रुक नहीं पाए। कहते हैं कि एक सूफी फकीर था, संत था, उसके बहुत सारे शिष्य थे, आश्रम में रहते थे, और सूफी जो शिष्य थे वो भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे आ गए थे, कम नहीं थे, क्योंकि काफी समय से वो गुरु के संग में थे, स्थिति उनकी बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन सारे शिष्यों ने आकर के गुरु के पास इकट्ठे हुए, बोले हमें आपसे बात करनी है। गुरु ने बोला क्या बात करनी है? बोलते हैं गुरु जी, आपके जो हम लोग के साथ जो आश्रम में एक आदमी है ना, एक शिष्य है आपका, बहुत पहुंचा हुआ शिष्य है, पर कमाल की चीज है, वो क्या कर रहा है, वो शराब पी के प्रार्थना कर रहा है, शराब पी के प्रार्थना कर रहा है। हम लोगों ने तो डांट टूट के उसको बाहर निकाल दिया आश्रम से, पूरे बदनामी हो जाएगी, हम लोग के आश्रम की बदनामी हो जाएगी, शराब पी के प्रार्थना कर रहा है। हम लोगों ने इसलिए उसको निकाल तो दिया, अब आपको हम लोग बताने आए हैं। गुरु ने बोला शराब पी के प्रार्थना कर रहा था? अच्छा, शराब पी के प्रार्थना कर रहा था? बोला हाँ। बोला जाओ उसको बुला के आओ। हाँ, हम लोगों ने उसको निकाल दिया, सारे के सारे तन गए। गुरु जी, हम लोगों ने उसको निकाल दिया, शराब पीता, भगवान का प्रणाम लेता रहता है, यहाँ के लायक नहीं है आश्रम। गुरु ने बोला मैं कह रहा हूँ लेके आओ उसको। और जब वो लेके आया, सारे वो आया आश्रम में, गुरु खुद उठ करके उसके स्वागत में आओ आओ करे। अरे ये तो कमाल की, हम लोगों ने समझा डांटने के लिए बुलाया है, समझाने के लिए बुलाया है, कुछ करेंगे, वो तो उठ के स्वागत करता है, आओ आओ, कितने दिनों बाद है। एक फूल मालाएं पड़ी थी, वो भी उसको पहना दी, उसको तो फूल माला मिल रही, बड़ा स्वागत हो रहा है, बड़ा मान मिल रहा है शराब पीने वाले को। बोले गुरु जी आप क्या कर रहे हैं? सबने बोला इसको आप इतना मान दे रहे हैं, इतनी इज्जत है। कहते हैं अब ये हिस्ट्री में कायम हो जाएगा, लोग होश में भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ये शराब पी के बेहोशी में भी भगवान को नहीं भूला है, प्रार्थना कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा भगत है, इसके जैसा तो कोई भगत ही नहीं है। शराब पी के होश नहीं रहता है, माने क्या, ये संसार में नहीं गया, शराब पी के दूसरे आकर्षण में नहीं गया, प्रार्थना में डूबा है। मैं इसका स्वागत नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? माने क्या, इसका मन भगवान में ही लगा हुआ है। प्रश्न का उत्तर है आपका, संसार में आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, पर आपके भीतर से आपके सर्व कर्म कहाँ हो? परमात्मा की ओर हो। कल बोला था कर्म, मन लगा हुआ था परमात्मा में, ये ऐसी बेहतर हमारे बैठ जाएगी। पर मन बोलता है जैसे वो मन वाले थे, बुद्धि वाले, शराब पी के प्रार्थना नहीं हो सकती, कट करेगी, बुद्धि कट करती है। संसार में जाएंगे या माया में जाएंगे, दोनों में हमारा परमात्मा का रंग चढ़ा है। सारा समय मन किसमें लगा रहे, बुद्धि किसमें लगी रहे? परमात्मा में, ईश्वर में लगी रहे, तभी हमारा उसके साथ जुड़न होती है। और जब उसमें लग गई बुद्धि तो हमारी तो रही नहीं, अब कोई तर्क रहा ही नहीं। मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, बार बार बोलते हैं, इतनी बार सुना है। और जहां मन होता है वहीं बुद्धि फिर चलने भी लगती है, और बुद्धि सही दिशा दे देती है। फिर परमात्मा की तरफ है तो सही दिशा है, आपका हर कर्म
सुंदर होगा, अच्छा होगा, जो परमात्मा की तरफ लगा है। आप क्रोध करके बोले जामा पहना दे कि अच्छा है, नहीं, आपका कर्म, आप क्रोध कर नहीं पाएंगे, वो वाली स्थिति है। आपकी बुद्धि गलत हो ही नहीं पाई, अर्पण हो गई। जब परमात्मा को, ईश्वर को अर्पण हो गई तो गलत होगा नहीं और सही दिशा दे दी। ऐसा कोई गीता भगवान बोलते थे जो हमारी तरफ है वो बहुत अच्छे नंबरों से लाएगा, पास होगा, उसका चित्त एकाग्र हो गया, बुद्धि एकाग्र हो गई, परमात्मा में एकाग्र हो गए, और एकाग्रता में सब काम बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपका मन बुद्धि अटका भाग रहा है तो काम आपके अच्छे नहीं होंगे। यदि आपसे किसी को शिकायत है, आप उलझन है, इसका मतलब कार्य सही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन का भटकाव कई जगह है। बुद्धि स्थिर हो गई तो आपका हर कार्य क्या होगा? सही होगा, सुंदर होगा, लोगों को पसंद आएगा। यदि नहीं है तो माने हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, चित्त चलायमान है, हो रहा है, बाहर की तरफ दौड़ रहा है, स्थिर बुद्धि में विराजना है। तो बोला जब मुझ में लगा रहेगा तो ही स्थिर होता है, मन भी स्थिर होता है, बुद्धि भी स्थिर होती है जब परमात्मा में लगती है। मेरा स्थिरता के ज्ञान नहीं आता है, ये मन को लगाना, स्थिर सही कार्य होता है। ज्ञानी से हम हर काम सुंदर होगा जब बुद्धि स्थिर है, गलत होगा नहीं। और बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, बहुत अच्छी, मजा आता था। आजकल सब ज्ञान से लग जाती। एक गीदड़ और गिदड़ी थे, पति पत्नी, और वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। तो गीदड़ को बोलती कोई ऐसी जगह ढूंढो, ये जानवर अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे सेफ जगह, जहाँ बच्चे अच्छे से रह पाए। ये पशुओं में खासियत होती है, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढो। वो बेचारा ढूंढे, कहीं ऐसा कोई जगह ही नहीं मिल रही थी उसको। गीदड़ को कहाँ ढूंढे, कहाँ, क्योंकि सब जगह दूसरे जानवर आ जाते थे, नुकसान कर सकते थे, बच्चे को उठा ले जाते, खा लेते, कुछ हो सकता। तो आखिर उसने ढूंढ रहा था, देखा तो एक गुफा थी, वो शेर की गुफा थी, उसमें शेर रहता था उस गुफा में। झांका तो अंदर, देखा तो कोई शेर था नहीं। गीदड़ को बोलता चल चल वहां चलते हैं। बोली शेर की है, शेर तो आ जाएगा। कहती शेर की गुफा में और कोई नहीं आएगा। भाई और कोई नहीं आएगा, शेर तो आएगा। कहती अभी तो चलो, जब शेर आएगा तो देखा जाएगा। वो उसको वहां पे ले गया, बच्चे भी हुए, थोड़ा दिन तो आराम से था। अचानक ही एक दिन उसने आवाज सुनी, गिगड़ी, शेर की बच्चा सुने, दहाड़ता हुआ आता है शेर। घबरा गई, गीदड़ को बोलती दिख दिख, गीदड़ शेर आ गया, शेर आ गया। अब बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, सामने शेर दिख रहा है। तो बोले रुक, अभी मैं बोलता हूँ, तू चुप शांत हो जा। और जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे सुनो जंगल के वासियों, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं केवल शेर का मांस खाता हूँ। अरे शेर का मांस खाता हूँ, मुझे शेर ला के दो, मुझे शेर ला के दो। शेर ने सुना, कहता है अरे अंदर पता नहीं कौन बैठा है जो शेर को खाता है, मुझे खा ले। सुनते नहीं हो, देखो शेर आ रहा है, इसको लेके आओ जल्दी मेरे। शेर ने सुना, डर के मारे भागा दुमदुमा के, कि कोई मुझे ही मार के खा जाएगा, कोई मुझसे भी बड़ा कोई आ गया जंगल में। अब वो भाग गया, देखा, कहता है देखो भाग गया। और जो इधर उधर जंगल में वो घबराया शेर दौड़ रहा है, तो सारे लोग बोले क्या है, कहते भाई गुफा में आके बैठा है जो मुझे खाने के लिए तैयार है, कह रहा है मैं खाऊंगा, शेर को खाऊंगा। तो सब बोले पता नहीं कौन है, बेचारे बाकी तो सीधे साधे थे। और बंदर जो था वो कहे शेर को कौन खा सकता है। पता नहीं अंदर से आवाज आ रही थी मेरे गुफा से, मान से, कि मुझे खाएगा, उसको भूख लगी है, मुझे खा जाएगा। बच्चे की स्टोरी मजा आ रही सब। बंदर बोला ये सब ना बेकार की बात है, आपको कौन खा सकता है, आप इतने
बहादुर तो शेर है, आप दूसरों को खाएंगे, आपको कौन खाएगा? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। बोले क्या? अब मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, देखे मैं उसको ऐसे भगा दूंगा। अब मेरी पूंछ पकड़ के अब कल्पना कर रहे हैं ना। हमने वो लेके जा रहा था, फिर गिदड़ी चिल्लाई, देख देख बंदर भी आ रहा है, साथ में शेर भी आ रहा है। बंदर देखो शेर को लेके आ रहा है। अब तो गए, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे, हम लोग को पूरा हम लोग अंदर घुस के खा लेंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। गीदड़ भी चतुर था, चला कम नहीं था। बोला शांत कर। बोला अब क्या करोगे? तो तुमने बोला शेर को खाने, अब तो चला आ रहा है शेर, घबरा भी नहीं रहा है। ये देख पीछे पूंछ पकड़ के आ रहा है, देखा इसका मतलब बंदर लेके आ रहा है इसको। मतलब फिर क्या करें? अरे ठीक है। एकदम से जोर से चिल्ला के कहा, देख देख, बड़ा हम बोल रहे थे ना, भाग गया शेर। अब तो देखो हमने वजीर को भेजा था, बंदर वजीर है मेरा, उसको मैंने भेजा था, वो पकड़ के ला रहा है शेर को। शेर ने सुना, बोला ये बंदर मेरे को फुसला के लेके आया, ये बंदर बदमाश है। एक पंजा उसको कस के मारा, दुम छोड़ के भागा कस के। बंदर क्या खाएगा गीदड़ की बुद्धि देखिए। एक गीदड़ की बुद्धि एकाग्र थी, शांति, तो क्या हुआ? बच गए, शेर को भी भगा दिया। सही बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जो परमात्मा में लगी हुई बुद्धि है, वो क्या करती है? गलत दिशा नहीं जाएगी। भगवान हम लोगों को सही दिशा देने के लिए क्या है? मुझ में लगा। केवल परमात्मा, केवल ईश्वर, इसके अलावा कुछ नहीं। नथिंग बट गॉड, ये है मुझ में लगा। तब आपके सारे आकर्षण संसार के क्या हो जाएंगे? खत्म होंगे। ये मन की स्थिति है, मन का तो स्वभाव है भागने का। पर हम रोज बोलते हैं एक झुंझुना पकड़ाइए परमात्मा का, ईश्वर का एक है, उसमें मगन रहिए। भगवान की इसमें मगन रहते हैं तो कार्य बहुत अच्छा होता है। संसार में कोई भी कार्य आपका गलत नहीं होगा। हमारे से यदि गलतियां हो रही हैं, खराबियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा चित्त विचलित है। हमने उस दिन भी बताया कि गीता भगवान बोलते थे, यदि आपके उसमें कटिंग है, स्क्रबल किया हुआ है, कुछ है, इसका मतलब आपका चित्त स्थिर नहीं है, गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं मन भागा है। इससे चित्त से कार्य होना चाहिए। घर में तो आपके सत्संग की वजह से उनका चित्त स्थिर है, तो शांति है। संसार में तो स्थिरता नहीं है, ना उनमें है ना आप में है, वो दिखता है। वहां जाके आप अपना चित्त क्यों अस्थिर कर रहे हैं? चित्त को शांत, अपना, हमारे बोलते ना, अपने काम से काम रखो। बुद्धि यदि भगवान में लगी है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बोला विवेकानंद टॉप करते थे, क्यों? उन्होंने चित्त स्थिर था, केवल परमात्मा में लगा था। संसार में कुछ भी यदि गलत हमारा हो रहा है, हमारे यहाँ नए भगवान बोलते हैं क्या, कहते यदि कोई आपसे नाराज है, गुस्सा है, कुछ है, तो खाली उसको दोष मत दीजिए कि वो खराब कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो नाराज हो रहा है। ये देखिए गिरिबार में जाके कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है। अपने अपने तरफ भी देखना चाहिए। वो बोल रहा है हमने क्रोध कर दिया, हम तो अच्छे के लिए क्रोध करते हैं। वो गाली वो कर रहे हैं तो वो गलत के लिए कर रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं अपने ओर झांकना चाहिए, और आत्म सुधार बहुत जरूरी है। आई एम राइट, ये बुद्धि अहंकार की है। बुद्धि जो अर्पण कर रहे हैं, ये मतलब है कि अपना अहंकार को अर्पण करो भगवान। हम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। नम्र व्यक्ति हर तरफ जीतता है। बोलते नम्र व्यक्ति टूटता नहीं है। नम्र चीज मुलायम चीज होती है, मोड़ो फिर वो अपनी जगह आ जाती है। और जो
कड़ी होती है वो टूट जाती है। तो अपने अंदर हमको नम्रता, ये बुद्धि को परमात्मा में लग गया तो आप नम्र हो जाएंगे, शांत होंगे। अहंकार हटा तभी बुद्धि लगी, नहीं तो नहीं लगती है। सबसे बड़ी रुकावट है ये बुद्धि। आई एम राइट। आपने जब बुद्धि अर्पण कर दी भगवान को तो समझ लीजिए आपने अपना सारा बोझ उन पे डाल दिया। आप निश्चिंत हो जाओगे। तू जाने तेरा काम बोलते हैं, बुद्धि कहेगी ये कर ये कर ये कर, ऐसा कर ऐसा कर, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छा हो जाएगा, इससे रिजल्ट अच्छा होगा। सारा समय बुद्धि चलती रहेगी। मेरी में लगा माने अर्पण हो गई, आपका सर से हट गया, आप विश्राम में आ गए। आपका लेफ्ट राइट चलती है। संसार में परेड कराते हैं, लेफ्ट राइट चल रहे हैं। और विश्राम की हिंदी हम लोग अक्सर ही बताते हैं, जब राम में आए तो विश्राम। बुद्धि आपकी उसमें आ गई कि चलना बंद हो गया, आपने छोड़ दिया भगवान के ऊपर, आप निश्चिंत हो गए। निश्चिंतता भी आती है, शांति भी आती है, आनंद भी आता है। ये बोल रहे ब्रह्मानंद क्या है, यही बोल रहे, क्या पूछा ब्रह्मानंद क्या है? जब आप एक रस अवस्था में आनंद में, ऐसा ज्ञानी के घर सदा आनंद बोला है। आनंद का ना आनंद नहीं होता है। यदि आप दुखी हो रहे हैं, हलचल में आ रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मन की दौड़ चालू है, आप आनंद में नहीं है। यानी एक रस समझता है, शांत, क्योंकि आनंद का कुछ विलोम नहीं है और प्राइवेसी कुछ नहीं, उस जैसा कुछ नहीं है। सुख के कई तरीके हैं, दुख के भी कई रूप हैं, पर आनंद का कोई अलग और कोई रूप नहीं है। जब आप एक रस अवस्था में हैं तो आप आनंद में हैं। अब कभी बहुत खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, ये बहुत जगह आपके अंदर विविध